गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉग उर्मिला से। डेली ब्लॉग उर्मिला से चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 18 सितंबर 2024 और टाइम हो रहा है 12:40। तो हमारी चर्चा चल रही थी कल। हम अपनी चर्चा की शुरुआत आज होनी थी कि मैं एक मोबाइल लेके आई थी जो मेरी मम्मी ने मुझे विदा में पैसे दिए थे, उसका मैं मोबाइल ख़रीद के लाई यहाँ जयपुर में आके। तो मैं अपने लिए मोबाइल लेके आई। उसके बाद इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, जो अब मुझे पता चलना जा रहा है उसके बारे में। तो मैं मोबाइल लेके आई तो यानी कि मेरे हस्बैंड के भांजे ने बोला कि मामी बहुत अच्छा मोबाइल लेके आई हैं। कि अच्छा आप ले लो ना उसको, ठीक है। मामा ने भी क्या किया कि मैं ITR फाइलिंग का काम करता हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे मतलब टच स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए, क्योंकि उनको तो कहने की आदत इसलिए थी कि मैं सारी सहूलियतें मैं ही अवेलेबल करा रही थी ना। जब से मैं आई हूँ तब से सभी काम, जितने भी खर्चे पानी मेरे खुद के, मेरे बच्चों के, इसके सबके मैं ही करा रही थी। क्यों? क्योंकि इसके पास तो पैसा था ही नहीं। अपना पैसा पता नहीं कहाँ डालता है। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक असमर्थ हो तो दूसरा गाड़ी को चलाने में मदद कर सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये असमर्थ जान के बना बैठा है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, बीमारी का बहाना लेके और ये असमर्थ बन के ही रहता है। ठीक है, मैं ज़्यादातर काम चलाती थी। मैंने ही छोटे छोटे बच्चों को मतलब बचपन से ही मैंने इनको पढ़ाया लिखा, सब काम किए। घर का भी अलग करती, बाहर का भी, और इन सारी जिम्मेदारियां यही मेरे ऊपर थी। लेकिन फिर भी ठीक है, ओके, कि मुझे टच स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए तो ले आओ। मैंने भी बोल दिया चाहिए तो ले आओ भाई, मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो नहीं, पैसे नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब जो बंदा ITR फाइलिंग करे और वो भी CA बन के, और वो भी 5,000 क्लाइंट हो उसके पास पैसा ना हो। लेकिन फिर भी, क्योंकि मुझे तो मूर्ख बनाना बहुत आसान था ना। मैं इसलिए मूर्ख बनती थी कि मेरे खुद के ही पति है, मेरे खुद के ही बच्चे हैं। मैं इनसे फाइट करके कहाँ झंडे गाड़ूंगी, क्या करूँगी झंडे गाड़ के। मेरे मन में हमेशा से ये बातें रहती थी। तो मैं कि जाओ ले आओ, नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे इतना काम करते हो, इतना सब कुछ है, फिर भी नहीं है कि नहीं इस वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन इस वक्त नहीं है। तो फिर मैं इसमें क्या कर सकूँ कि जो मोबाइल लाई हो ये मुझे चाहिए, अभी कभी चाहिए, अभी कभी मुझे ज़रूरत है। अभी क्लाइंट बैठे हैं मोबाइल में, मतलब मेरे व्हाट्सएप पे अपने काम डालने के लिए, इसलिए मुझे अभी चाहिए। मेरे पास तो नहीं है कि नहीं। मुझे बताया है, मुझे भांजे का नाम लेके बोला, मुझे उसने बताया लेके आई हो तुम। मैंने कहा तो मैं लेके आई तो अपने लिए लेके आई हूँ, दिलवा दिया था क्या कि नहीं लेके आई हो। वो मुझे ज़रूरत है यार, या समझो इस बात को। अब मजबूरी है, मजबूरी में मैं काम नहीं दे सकती हो। इतना काम दिया तो चलो, इतना काम दिया है, यही बात ठनक जाती है। इतना काम दिया है, बात तो सही है, थोड़ा सा और नहीं दे सकती। मैंने ठीक है, वो चाहे दुखी मन से दिया चाहे ऐसे ही दिया, लेकिन दे दिया। अब उस मोबाइल में मेरी द्वारा की हुई सेटिंग थी, तो मैं उसको जानती थी मोबाइल को कि क्या सेटिंग क्या है क्या नहीं। लेकिन इस बंदे के, जैसे कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में शीशा आ जाए तो वो कैसा, कितना स्याह के फिर उस पर सारे नखरे और सारे सपने पूरे करने की कोशिश करता है। तो मोबाइल चला गया मेरे पास, ठीक है। मैं अपने लिए उसी कंपनी का छोटा सा सस्ता सा ले आई अपने लिए।
क्योंकि बार बार के लिए मेरे पास इतने अच्छे खासे पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, उसी कंपनी का छोटा सा लिया। अब उस मोबाइल में वो बहुत तिकड़मबाजी हुई। मैंने क्या किया कि जो मैं नया मोबाइल लेके आई थी छोटा सा, उसी ईमेल को मैंने डाला था जो ईमेल उस वाले फ़ोन में पड़ा था। और उसमें से ये जितने भी ट्रांजैक्शन करता गया, अपनी जो बना रखी थी पूरी फैमिली कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरे भाई है, ये मेरा साला है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा ये है फलाना ढिमका, सब शाही तरीके से खर्चे उसमें आने लगे, ईमेल के थ्रू आने लगी ट्रांजैक्शन। मैं उनके स्क्रीनशॉट लेती गई, जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे वो आते ही रहते थे, मैं स्क्रीनशॉट लेती। फिर मैंने जांच करना शुरू किया कि ये चक्कर क्या है। फिर मुझे पता चला कि ये तो एक अच्छा खासा बड़ा सीए, बिना पढ़ाई किए हुए सीए, 5,000 इसके अंडर में क्लाइंट और भी ज़्यादा ही हैं। उसके बाद ये फाइनेंसर ऐसा बड़ा कि 1,000 से लेके 50 लाख तक का लोन ये अपनी खुद की जिम्मेदारी पे अपने पास से ही लोगों को देता था, और उनके चेक और स्टाम्प पेपर साइन किए हुए अपने पास रखता था। फाइनेंसर था वो अच्छा खासा। लेकिन हमें ये कहा गया था 3 साल के लिए, अभी वो आ रहा टाइम का। तो इस तरीके से ये बातें हुई, और ये बंदा 3 साल के लिए अपने मेडिकल स्टोर को खोल के घर में बीमारी का बहाना करके सो गया। जब मैं मेडिकल स्टोर पे बैठने लगी, जाने लगी, तो वहाँ मुझे सारी सच्चाई पता लगी कि कौन लेडीज़ है, कौन इसके रिश्तेदार हैं, और कौन बच्चे हैं, कौन साला है, कौन मम्मी है, कौन पापा है। सबके बारे में जानकारी मैंने ले ली, पर फिर भी मैं चुप रही, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने इसलिए नहीं कुछ कहा कि छोटे छोटे बच्चे थे और मैं इन चीज़ों को बच्चों के सामने नहीं करना चाहती थी। उसके बाद मेरे सामने ये सब कुछ डाटा खुल ही गया। फिर भी मैं ये सोच के रही कि भाई चलो ठीक है, ऐसी गलती तो सबके साथ होती है, कोई नहीं, लेकिन पैसे की बर्बादी कौन करता है, ये मेरे दिमाग में शुरू से खटकता था। फिर 3 साल के लिए ये बंदा बिस्तर लेके सो गया, बीमारी का बहाना लेके। मैंने इसके पेरेंट्स से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ये क्या है, क्यों है। क्या सब बढ़िया है, कहूँ ना खाया जा रहा छोरी है, खाएगा क्या छोरी है, बात ही तो कर लेते हो। बात भी सही है, खा थोड़ी गया, बात ही तो कर लेता होगा। इनके लिए तो यानी कि सब कुछ हो जाए तो भी कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं। उसके बाद फिर मैं जैसे तैसे अपने कुछ मायके से लेती रही कि मैं दे दूंगी बाद में। वो तो मेरे मायके वालों की हिम्मत थी कि बेटी को दिया हुआ कभी वापस नहीं लिया और न मांगा, फिर भी नहीं लेते तो मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि मैं लूँ। चलो ठीक है, मैंने कहीं बाहर से इधर उधर से कैसे उन्हें कैसे किया, क्योंकि मेरी सर्विस तो इसने लगने नहीं दी थी। बच्चों में पार डाल दिया, कह दिया कि पैसों की ज़रूरत है, मैं अब कमाऊँगा, मैं दूँगा, तो मैं काम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे काम नहीं करने दिया, छोटे छोटे बच्चे हो गए थे। अब मैं अपनी जिद से भी करने लगी तो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कहाँ जाती, क्या करती। एक ही वो बात हो जाती है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, तो बच्चों को ही पाल लूँ, ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, तो उस वजह से मेरा कोई जॉब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ले दे के कई बातचीत कर आके मैंने LIC की एजेंसी ली थी। LIC की एजेंसी में आपको पता है कि टारगेट होता है, और टारगेट होता है तो लोगों के पीछे भागना पड़ता है, बड़े हाथ पैर धो धा के तब भागना पड़ता है, तब कहीं एक जाके कराता है। भाग दौड़ का काम लेडीज कितना कर सकती है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल स्टोर संभाला, तो मेडिकल स्टोर में सब चेक बैक करवाए, तो उसमें आधे से ज़्यादा माल एक्सपायरी था, थोड़ा बहुत ठीक था, तो उसके लिए बैठी, लेकिन किसी ने कंप्लेंट कर दी कि ये मेडिकल स्टोर इस
इसकी वाइफ चला रही है और उनको कोई उनके पास लाइसेंस नहीं। तो ये पहले ही मेरे को अंदेशा हो गया था। मेरे तक ये बात नहीं आई थी कि ये क्या चक्कर है, लेकिन मेरे पास डी कौन होते हैं जो ड्रग्स ऑफिसर, डीओ आया, बिना मतलब किसी और वेश में आया दवाई लेने के हिसाब से, कि दवाई मेरे से मांगी। मैंने सिरप की शीशी मांगी थी, सिरप की शीशी दे दी और उस पर के बिल बना दो इसका। मैंने कि बिल बना दूँ, एक शीशी है इसका, क्या मैं बिल बना दूँ? चलो ठीक है, बिल बना दिया। मुझे हालांकि ये चीज़ें नहीं, मैं जो जनरल स्टोर की चीज़ें होती थी वो मैं आराम से दे देती थी। मेडिकल एंड जनरल स्टोर था, तो जनरल स्टोर की जो चीज़ें थी वो आराम से मैं सेल कर देती। लेकिन ये मेडिकल की चीज़ों में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मांगा तो मैंने दे दिया। तो उन्होंने जब बिल बनवाने की बात कही, फिर भी मैं उसी वक्त समझ गई थी, पर फिर भी मैंने बना के दे दिया, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ काम। मैंने बिल बना के दे दिया। फिर उसके बाद मैं उस मेडिकल पर नहीं गई, क्योंकि मैं जान गई थी कि ये डीओ है। फिर मैंने वो मेडिकल बंद कर दिया। हालांकि जनरल स्टोर ज़्यादा था मेरे समय पे। अब इसके समय पे क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मेडिकल स्टोर, नाम तो खैर मेडिकल ही था ना, मेडिकल एंड जनरल स्टोर, तो बात आगे बढ़ जाती है और गड़बड़ हो जाता। चलो वो मैंने बढ़ा दिया। उसमें से जो भी सामान था, जो एक्सपायरी था, वो मैंने डलवा दिया, फेंकवा दिया, और जो काम का था वो मैंने अपने देवर की मेडिकल स्टोर में डलवा दिया। उसके बाद फिर खबरें आई कि मेरे ही नाम से इस बंदे ने मेरा ही अकाउंट मेरे नाम से खुलवा के और उसमें किसी बैंक से लोन ले लिया मेरे ही नाम से। और मुझे पता जब जीप भर के लोगों की आई और उन्होंने मुझे मेरे को बोला कि आपका नाम उर्मिला है। हाँ जी, मेरा नाम उर्मिला है। कि आपने लोन ले लिया, लोन भरती क्यों नहीं है? मैंने तो आज तक कोई लोन नहीं लिया, मैं भरूँ कहाँ से और क्यों भरूँ जब मैंने लोन लिया ही नहीं? तो कि आपके नाम से लोन उठाया गया है और इतना उठाया गया, और ये देखिए कागज़ मेरे नाम से लोन लिया गया। फिर मैंने जांच पड़ताल की, तो फिर मैंने उन लोगों को बोला कि आपने लोन लिया तो आप किसको लोन दे रहे हो, किसके हाथ में लोन दे रहे हो? मैं आप लोगों के साथ पास आई थी क्या लोन लेने? मैंने अपने हाथ में लोन लिया है क्या? आपने लोन दिया है तो आपने मेरे हाथ में दिया है क्या? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप लोन दे रहे हो किसी को तो वो जिस नाम से दे रहे हो वो बंदा जिंदा है कि मुर्दा है, ये पता करने की आपने कोई वो नहीं की, कोशिश नहीं की? आप पता क्यों करेंगे? आपको तो उसके एवरेज में वो ज़्यादा मिल रहा होगा इंटरेस्ट, और मिलेगा तो इस हिसाब से आप करेंगे। तो फिर मैंने जब उनको बोला कि मेरी नॉलेज में ये नहीं था और ये लोन मेरे द्वारा नहीं लिया गया, उसके बाद और ये भी बोला कि चलो ठीक है, गलती आपकी है क्योंकि आपने लोन दिया तो किसके नाम पे दिया और किसको दिया। जब मैंने ये सब सारी बातें कही तब कहीं जाके उन्होंने चक्कर मारने बंद किया, यानी कि ये कांड भी हो गया था मेरे साथ। चलो ठीक है, फिर भी मैं चुप रही, लेकिन ठीक है देखते हैं कहाँ तक ये बंदा जाता है। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे करके खुलने लगी सारी बातें। अब जब खुलने लगी बातें तो फिर मेरा दिमाग बिल्कुल ठनक गया। ये तो बंदा ऐसा है कि अपने ही बीवी बच्चों को बेच खाए, इसने अपने बीवी बच्चों को बेच खाया। इसके पास ना तो घर की कमी थी, घर था, बीवी थी खूब बढ़िया पढ़ी लिखी, बच्चे थे खूब। ऐसा हो कि लड़की नहीं थी कि लड़का था, लड़का नहीं था लड़की थी, ऐसा भी नहीं, लड़की भी थी, लड़का भी था, घर था, माँ बाप थे, बीवी बच्चे थे, सारे रिश्तेदार थे, किसी रिश्ते की कोई कमी नहीं थी।
और खूब पैसा था। लेकिन इस बंदे को किस चीज़ की भूख रह गई जो इसने मेरी और बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, खिलवाड़ कर दिया। वो मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि चलो आप किसी को लाइक करते हो तो आप बिल्कुल खुल के आओ ना, खुल के विरोध करो, खुल के साथ दो। तुम दुनिया के सामने कुछ कह रहे हो, कर कुछ रहे हो, ठीक है। मैंने उस दिन से साथ छोड़ दिया। हालांकि दुनिया में मेरे जो, आप लोगों को बता रही हूँ मैं, लेकिन मेरे जो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, मेरे जो कॉलोनी वाले हैं इनको किसी को भी नहीं पता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके इस बंदे ने अपने आप ही बड़ी शांत समझ के सब कुछ बताता गया लोगों को। ठीक है, ओके। तो 3 साल के लिए बंदा सो गया। तो उस वक्त मैंने सब कुछ बच्चों को बिल्कुल फील नहीं होने दिया, ना किसी की पढ़ाई रुकने दी, ना कोई मैंने खर्चा रुकने दिया, ना कुछ हुआ। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि इस बंदे ने मुझे बदनाम कर दिया। फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी। चलो ठीक है, ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने हस्बैंड की ऐसा वो क्यों कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड था, है नहीं। इस वक्त वो मेरा अपराधी है। और मैं, हो सकता है मैं कभी भी किसी भी वक्त धोखे से मारी जाऊँगी, क्योंकि पहले भी कोशिश हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है। लेकिन वो तो मेरी मौत अभी आई नहीं है, इसलिए शायद चल रहा है। और मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को जी लिया। जैसी भी थी बड़ी खुशी खुशी मैंने लिया उस ज़िंदगी को और खूब जी लिया। मौत से डर नहीं लगता। लेकिन मैं एक औरत का, और एक ऐसी औरत के साथ गद्दारी जो ईमानदारी बरत रही है और वो ईमानदारी की इच्छा रखती है, उसके साथ की गद्दारी को मैं कभी नहीं भूल सकती, और ना मैं चैन से बैठने दूँगी। मतलब औरत को इतना गिरा हुआ, इतना मतलब कमज़ोर समझ लिया कि सब कुछ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। कुछ भी सही, अभी मज़ा आएगा। फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने केस डाल दिया। केस डाला तो पहले से ही बहुत धमकी दे रहा था कि तू जाके कोर्ट में जाके दिखाना, केस करके दिखाना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा। मैं तैयार हूँ, सब कुछ करवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नारी के अस्तित्व की पावर को दिखा दूंगी। तो फिर मैंने केस डाल दिया। अब वो केस के लिए मेरा एक केस था, एक था कि भरण पोषण का, यानी कि मेंटेनेंस का, और एक था कि मुझे मारपीट न किया जाए, और दूसरा था कि घर से ना निकाला जाए। वो तीनों ऑर्डर ले लिए, तो सब कुछ मेरे हाथ में था। इसकी सारी डिटेल वो मैंने सब जमा कर दी कोर्ट में, और मुझे ये 3 तो मिल गए। लेकिन बदकिस्मती मुझे 2 साल हो गए शायद ये ऑर्डर लिए हुए, लेकिन ऑर्डर को कोर्ट मनवा नहीं पा रहा है। ये इतना धुरंधर बन रहा है कि कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहा है। अब कोर्ट की आंखों में धूल किस तरीके से झोंक रहा है, ये मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी कि ये और इसके एडवोकेट कैसे कैसे आंखों में, यानी कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहा है। फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि इसके बाद क्या हुआ और क्या इसका रिजल्ट आएगा, जिसके इंतज़ार में मैं बैठी हूँ। ये ना अब ज़्यादा टाइम हो गया,
तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। तो डेली की तरह मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप लोग डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल पर नहीं हैं तो डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए आप उसका आनंद ले सकें। बाकी का आप लोग सोच रहे होंगे शायद कि मैं ये वीडियो में सारी बातें क्यों कहती हूँ, सारी दुनिया तो छुपाती है, मैं क्यों कहती हूँ? नहीं, छुपाया उस वक्त तक मुझे दीमक की तरह बिल्कुल खोखला किया गया, इसलिए अब नहीं छुपाऊंगी। तो बाकी का अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। लाइक भी कर दिया करें सर। ओके, बाय बाय।